जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माता रानी की। मंगल भवन मंगल हरि द्रवौ सुदर्शन अजर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। चलिए मित्रों, आपको थोड़ी सी रोचक जानकारी दे दी जाती है आज, और जानकारी रहेगी मनोरंजन के आधार से। ठीक है, थोड़ी सत्य घटना का और थोड़ा सा काल्पनिकता का मिश्रण वाली एक घटना, जो कि कुछ जगह हकीकत में भी हुई और कुछ इसमें कल्पनाएं भी डाल दी गई बाद में पिक्चरों में बना करके। तो कहानी हमारी चलेगी ड्रैकुला के आसपास। क्या ड्रैकुला होते हैं? ड्रैकुला यानी खून पीने वाले नरपिशाच। तो मित्रों, इसमें एक चीज़ बताता हूँ ड्रैकुला के बारे में, कि शायद मैंने उसी में पढ़ा था, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में पढ़ा है मैंने शायद ड्रैकुला के बारे में, कि वो होती हैं या नहीं होती हैं। उसमें इसी में प्रश्न किया गया था, और उसमें 2-3 लोगों का बताया गया था कि वो वास्तव में इस क्रिया में पकड़े गए थे, वो इन चीज़ों में पकड़े गए थे और उनको मृत्यु दंड भी मिला था। ठीक है, तो एक तो राजा था बाहर का, कहीं इंग्लैंड की तरफ का। ठीक है, एक अमेरिका में पकड़ा गया था, और इन्होंने एक नहीं सैकड़ों लोगों का खून पिया था। ठीक है, तो ये तो थी रियलिटी में इनकी थोड़ी सी जानकारी। अब कुछ घटनाएं मैं बताता हूँ जो हुई थी, उसके बाद ये इन पर विश्वास हुआ लोगों का कि हाँ ड्रैकुला होते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊँ, मैंने किसी मैगजीन में पढ़ी थी, और शायद सत्य कहानियाँ ही आती थी इसमें ज़्यादातर, और काफ़ी पुरानी थी। उस समय नेट का समय तक नहीं था मित्रों। हमारे मोबाइल, खुद कैमरे वाले मोबाइल ही करीब करीब सन 2000 के आसपास आए हैं। तो उससे पहले ये कहानी पढ़ी थी, तो उस समय तो नेट का युग भी नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। कई लोगों को एक जानकारी और दे दूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी उस समय सैटेलाइट नहीं थे इसलिए नेट नहीं था। ऐसा नहीं है मित्रों, नेट कभी सैटेलाइट से नहीं चलता। अगर आपकी जानकारी ना हो तो आपको बता दूँ, अधूरी जानकारी गलत होती है। जो जितना भी नेट होता है, ये सारा का सारा केबलों के माध्यम से चलता है। अब आप कहेंगे केबल तो हमारे घरों में नहीं है नेट की, हम तो यूँ ही पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे संसार में समुद्र किनारे केबलों का जाल बिछा हुआ है, और उनके माध्यम से नेट संचार होता है। आप इस चक्कर में न रहें कि ये उपग्रह या उससे आता है, ऐसा नहीं है। नेट संचार हमेशा समुद्र के किनारे जो केबल पड़ी हुई है, पूरे वर्ल्ड में एक जाल बना हुआ है, नेट जाल जिसको कहते हैं, और उसके माध्यम से नेट का कनेक्शन होता है। और उसकी सप्लाई एक मेन पावर लेती है, मेन प्लांट लेता है। जैसे कि एयरटेल हुई, आइडिया हुई, वोडाफोन हुई, उन प्लांटों में उसका मेन पावर वहाँ से आता है। उसके बाद वो टावरों के माध्यम से डिवाइड करते हैं। ये जानकारी मुझे आज से 10-15 साल पहले ही मिल चुकी, क्योंकि उस समय ये चीज़ें चल रही थी उस समय पर। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान का कैसा आदमी है कि पूरी जानकारी नहीं रखता और उसको सैटेलाइट से जुड़ता रहता है। ऐसा नहीं है मित्रों। वो जो ये समुद्र की में पड़ी हुई विशालकाय केबल, जो कभी इस तरह से बनी हुई, इस तरह से डली हुई हैं कि वो बहुत कम ही नष्ट भ्रष्ट होती हैं। इतनी मजबूत केबलें डली हुई हैं समुद्र में, पूरा जाल बना हुआ पूरे विश्व में। भले इस जानकारी को अब तो जानकारी होगी, शायद नेट पर भी होगी, इसके बारे में सर्च कर दें, शायद मिल जाए, तो उसके माध्यम चलता है। तो मैं जानकारी दी थोड़ी सी। वो कहते रहते हैं मुझसे क्या सैटेलाइट में पकड़ नहीं रहा, बादलों से पकड़ नहीं रहा। ऐसा नहीं होता है, ये इसका बादलों से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उधर से आसमान से कोई कनेक्शन नहीं होता है इसका सीधा कनेक्शन होता है नीचे से। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है ना, वो ज़्यादा एकदम ऊपर हवा में नहीं चलती, एक मीडियम रेंज चलती है, मीडियम नीचे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे मालूम है, बता दी आपको। अब चलते हैं हम ड्रैकुला के ऊपर। अब हम चलते हैं ड्रैकुला के ऊपर। ड्रैकुला के बारे में हम कुछ चरवाहे लोग अमेरिका के जंगल में शाम को भेड़ बकरियां चरा करके लौट रहे थे। ठीक है, वहाँ पर वो काऊ वाई कहते हैं उनको, क्या नहीं कुछ कैसी कहते हैं। ठीक है, तो वो लौट रहे थे वहाँ पे। तो क्या होता है, वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कहीं जंगल से कुछ आवाज़ आती है, ज़ोरदार चीख की। तो उन लोगों के पास पिस्तौलें थी, लाठी डंडे थे। तो 1-2 लोगों को जानवर के पास छोड़ करके बाकी 8-10 लोग भागते हुए उधर गए। जंगल में उस समय पर वो लोग, और ज़्यादातर लोग झुंडों में जाया करते थे, क्योंकि
झुंडों में ही जाते थे और बकरियाँ चला कर झुंडों में ही लौट के आते थे। 10-15 का एक ग्रुप हुआ करता था, ताकि न तो भटक जाए ना कोई जानवर हमला कर दे, इसलिए। तो लौट रहे थे, जो आवाज़ है उनको चौंका दिया और वो भागे। तो भाग करके वो क्या देखते हैं, कहीं जंगल में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और एक आदमी ऊपर झुका हुआ है उसके। तो भाग के उसके पास जाते हैं, वो अपने हथियारों को तानते हुए उसके पास। तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति उसका खून पी रहा था। एक व्यक्ति, एक पड़े हुए व्यक्ति का दूसरे आदमी का खून पी रहा था। तो वो बुरी तरह से सारे के सारे डर गए। पूरा मुंह उसका खून से लाल हो रहा था, उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून खून से लाल हो रहे थे। तो उन्होंने उस पर धुआंधार फायरिंग कर दी। जितनी गोलियां थी उनकी पिस्तौल बंदूकों में सब उतार दी उसके अंदर। लेकिन उन्होंने देखा कि उसको उतनी चोट नहीं लगी जितनी ये लगनी चाहिए, मतलब वो मरा नहीं। वो थोड़ा सा उसकी निगाह थोड़े से खून खरोंचे आई और वो वहाँ से भाग गया, इतनी गोली लगने के बाद भी। आदमी डर गए। फिर बाद में लौट के आए, गांव में बताया उन्होंने। तो फिर किसी बहुत पुराने व्यक्ति ने उनको बताया कि ये ड्रैकुला था। तो एक घटना तो ये थी, ठीक है। उसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। अब एक घटना बताते हैं आपको इंग्लैंड की तरफ की। कुछ लोग शिकार खेलने जंगल में गए थे, घना जंगल। दोस्तों सब इन जगह के नाम नहीं आ रहे, उसमें जगह के भी नाम थे उसमें सारे के सारे। और घने जंगल में जा रहे थे, शिकार खेल के लौटने में उनको हो गई रात। शिकार के पीछा करते करते वो अंदर तक चले गए थे। उसका शिकार कर रहे थे वो जंगली सूअर का, ठीक है। तो वो लौटने में उनको हो गई देर। तो लौटने में उनको 3 जीपें थी, 3 जीप में 4-4 आदमी थे। तो उन्होंने एक चीज़ नोट की कि लास्ट वाली जीप में से एक बंदा जाने कहाँ अचानक गायब हो गया बीच में से ही। अब उनको ये नहीं मालूम पड़ा वो कहाँ गायब हो गया। तो उन्होंने जीप को घुमाया, जिस रूट पे लौट के आए थे अंधेरे में धीरे धीरे चलते हुए वापस में टायरों का, जैसे टायर थे उनके टायरों के निशान का दोबारा पीछा करते करते बैक में चले। तो उन्होंने देखा खून के निशान दिखे उनको रोशनी में, हेडलाइट की, उसकी जीप की लाइट की। तो उन्होंने देखे निशान, तो जंगल की तरफ वो निशान खून के ज़्यादा खून था इसलिए दिख भी गया। तो उन्होंने तुरंत अपनी बंदूक लोड की और अंदर की तरफ उसके पीछे पीछे और जीप से उतर के जाने लगे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जंगल में घनी झाड़ियों के बीच में वो पड़ा हुआ है और एक इंसान उसका खून पी रहा है। तो उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर गोलियाँ चलाई, ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई उस पर। लेकिन वो इतना फुर्तीला था कि वो गोलियाँ लगने से पहले ही हवा में मतलब जंप लगा करके और वो झाड़ी में कूद गया किसी में, और उनको नहीं दिखा उसके बाद बिल्कुल भी वो। लेकिन जो व्यक्ति पड़ा हुआ था वो मर चुका था। उसके गर्दन पे और उसके हाथों पे कई जगह मतलब नाखून और उसके दांतों के निशान थे। और दांतों के भी ऐसे बड़े बड़े जैसे जंगली जानवर होते थे, शेर वगैरह के दांत नहीं होते, ऐसे थे। और एक घटना मुझे याद नहीं है, वो भी मैंने कहीं पढ़ी थी। वो 3 घटनाएं उस किताब में थी और रेगुलर थी विद सारी की सारी जगह के नाम के साथ, ठीक है। और हो सकता है आपको मिल भी जाए, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे हो सकता है डाल भी दिया हो लोगों ने, अब तक वैसे नहीं मिलेगा जहाँ तक है, क्योंकि कई चीज़ें मैंने देखी हैं उसमें पड़ी हुई अब नहीं निकलती हैं। तो क्या होता है कि ये तो घटनाएँ थी। अब इसके ऊपर बनती हैं बाद में फिल्में, क्योंकि आपको मालूम है फिल्में किसी न किसी बेस पर बनती हैं, कभी भी फिल्में हवा में नहीं बनती हैं। क्योंकि जब आदमी को कोई चीज़ मालूम होगी उसी के ऊपर वो बना पाएगा, अन्यथा वो चीज़ नहीं बना पाएगा। तो उसके ऊपर ही ये फिल्में बनती हैं। एक राजा भी था जिसको काउंट ड्रैकुला कहते थे, वो भी लोगों का सर खून पिया करता था बुला करके, मार के उनको। तो इस तरह से जो लोगों की प्रश्न है कि ड्रैकुला क्या होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ, पहले कई जगह इसके सबूत प्रमाण मिले, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में नहीं, ये जंगलों में पुराने समय में देखे गए थे। आज इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको आप कल्पना ही माने अभी तो इस समय पर तो, लेकिन पहले समय में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई थी। और बाकायदा 1-2 नहीं, अनेक लोगों ने उनको देखा भी था और उन पर गोलियां भी चलाई थी, कईयों को घायल भी किया था, लेकिन पकड़ में कोई भी नहीं आया था। लेकिन पकड़ में और आया भी होगा तो शायद पता नहीं चला होगा, बताया नहीं होगा, मार दिया होगा उसको। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई थी एक समय पे। तो इन घटनाओं के आधार पर ही, इन्हीं मैगजीन और इन्हीं पत्रिकाओं के सच्ची घटनाओं की सीरीज़ के आधार पर ही ये सारी फिल्में बनी थी बाद में।
क्योंकि ये 60-70 साल पहले की घटनाएं थी, उसके बाद ही फिल्मों में इनका चित्रण हुआ था। काफ़ी ड्रैकुला के बारे में आपको बता दूँ, काफ़ी 60-70 साल पहले ही उसी समय पे इनकी फिल्में बन चुकी हैं। उस समय इसका इतना हल्ला मचाता है, इतना शोर मचाता है इस घटनाओं का, कि उस समय ब्लैक एंड वाइट मूवी तक बन चुकी है इनके ऊपर। तो ये उसी समय की बनी हुई है जब ये घटनाएं हुई थी वहाँ पर अमेरिका की तरफ। इंडिया में ये चीज़ें बाद में आई। इंडिया में ये चीज़ें बाद में आई। और किसी राजा का नाम भी सुना जाता है जिसको कहते थे महाराजा नरप्रेत, वो भी ऐसी घटनाओं में था। और नरप्रेत के ऊपर एक उपन्यास भी लिखा जा चुका है, क्योंकि वो घटना थी तो उसके ऊपर एक उपन्यास चीज़ों को घुमा के लिखा जा चुका है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती हैं फिर भी उसको कल्पना के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो इतना मिक्सचर हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते। जिनको मालूम होता है, जिनने कभी पढ़ा होता है रियल घटनाओं को, वो तो समझ जाते हैं कि हाँ ये हुआ था, और जिनको नहीं मालूम होता वो नहीं समझ पाते। और इस पे बनी हुई पिक्चरें इसीलिए उस समय इतनी फेमस हो गई, उसके बाद इतनी चली, क्योंकि वो रियल उस बेस था उसका। तो एक बेस के आधार पर लोग देखते थे, अरे ऐसी घटना उस समय, तो वो सब चीज़ें मालूम थी। और यहाँ पे इंडिया में इतनी फेमस नहीं हुई थी ये चीज़ें, पिक्चरें। आज भी इंडिया में कोई ड्रैकुला के ऊपर शायद मेरे ख्याल से कोई पिक्चर होंगी नहीं ज़्यादा जो बड़ी पसंद हुई हो, नहीं होंगी, क्योंकि बाहर जो घटनाएं हुई थी तो उसमें बनी हुई थी। इनके बारे में जो कहा जाता था वो ये कहा जाता था कि 10 से 15 आदमी की शक्ति होती थी इनमें, और कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी इनके पास आ जाती थी, शैतानी शक्तियाँ, जिससे कि पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाते थे, भाग जाते थे, और हथियारों से काबू में नहीं आते थे। आँखों में आँखें मिलाते ही व्यक्ति को वशीकरण कर लेते थे, बश में कर लेते थे, चाहे कि जितना तगड़ा आदमी हो सामने। इनमें ऐसी क्षमता थी। लवादा होता था इनके, ये लवादा पहनते थे, और लवादे को कहीं जो ही मुँह के चारों तरफ लपेटते थे, जी गायब हो जाते थे वहाँ से। तो बहुत चीज़ें थी जो इनके बारे में उस समय सुनी थी। तो इस तरह से एक रियल बेस को लेकर के एक काल्पनिक बेस में बदल दिया, और जो प्राचीन जो चीज़ें थी वो आज मनोरंजन का साधन बन गई। तरह तरह की घटनाएं बन गई, सब जगह आ गई, इंटरनेट पे आ गई। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो रियल में होते हुए भी मतलब उसको कल्पना के रूप में दे दिया गया। जैसा कि आपको ध्यान होगा, एक सुनील दत्त की, वहीदा रहमान की और अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी, रेशमा और शेरा। देखी होगी आप सबने। उसमें अमिताभ बच्चन भी छोटी सी उम्र के थे। तो उस पिक्चर के बारे में कहा जाता है, जिन ने भी उस पिक्चर में काम किया तो उनको कुछ न कुछ विचित्र अनुभव हुए थे। सुनील दत्त रेगिस्तान में जिस तंबू में ठहरे हुए थे तो उन्होंने बाहर देखा कुछ परछाइयाँ हवा में घूम रही हैं रेगिस्तान में, और जहाँ पानी के उनकी टीम के पीने के पानी के और धोने के पानी के जो रखे हुए थे ड्रम थे उस समय पर, तो ड्रम रखे हुए थे बाहर, तो उन ड्रमों के आसपास जो परछाइयाँ डोल रही हैं। सुनील दत्त को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये प्यासे आत्मा या रूह हैं जो पानी की तलाश में भटक रही हैं। तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम के मेंबरों से कहा कि पानी खुले में रख दो, थोड़ा बर्तनों में रख दो। तो उन्होंने बर्तनों में पानी रख दिया, तो उसके बाद से वो कभी नहीं दिखाई दी वहाँ पर। तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कहीं नहीं छपी हैं, लेकिन वो घटनाएं हुई थी, और उस समय पर काफ़ी उसमें भी आई थी लाइमलाइट में। ये घटनाएं तो किताब में भी है, ये तो बाकायदा और दिया गया है, उन्होंने ही दिया था। ये तो ऐसी कई घटनाएं जो बदल दी गई या फिर चली, मतलब जानकारी में नहीं आई लोगों तो छुप गई। कई घटनाएं। चलिए मित्रों, थोड़ी सी रोचक जानकारी आपके लिए डाल दी एंटरटेनमेंट के लिए। चलिए ठीक है, जय माता रानी की, जय माँ भवानी।